आज हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिस टॉपिक के ऊपर बॉलीवुड में कई सारे गाने लिखे गए हैं। यस, आपको ऑलमोस्ट डम शेराज के अंदर सारे के सारे सॉन्ग्स के अंदर ये वर्ड जरूर मिल जाता है, और वो है आपका दिल, यानी कि ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को क्विकली कंप्लीट करेंगे 10 मिनट्स के अंदर अंदर। मैं देख सकते हैं आप लोग ऑलरेडी डायग्राम बना के लेके आई हूं, ताकि आपको क्विकली समझा सकूं और आप हर चीज को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इमेजिन कर सके। सो लेट्स प्रोसीड। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, उसके पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि ह्यूमन हार्ट जो है ये कहां पर लोकेटेड स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन हार्ट जो है बच्चों, हमारा जो दिल है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का सिस्टम, ब्लड एंड लिम्फ को भी ये सिस्टम शामिल करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज अ पंपिंग ऑर्गन। हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी अ पंपिंग ऑर्गन, और ये पंपिंग ऑर्गन जो है ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, मीजोडर्मल टिश्यू से बना हुआ है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ 3 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनती है, एक्टोडर्मल टिश्यू, एंडोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन मीजोडर्मली टिश्यू से डिराइव्ड एक स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम ये करता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, लोकेशन क्या है कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई साहब हमारा जो हार्ट है ये दोनों लंग्स के बीच की एक स्पेस में सिचुएटेड है। और क्योंकि हम जानते हैं कि लंग्स हमारे थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है, हम ऐसा बोलेंगे कि हार्ट भी हमारी थोरैसिक कैविटी में ही सिचुएटेड है। और हार्ट जो है वो आपके लंग्स के बीच में सिचुएटेड जिस जगह पर है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। ठीक है, तो लोकेशन की बात की जाए तो आपका हार्ट जो है इट इज लोकेटेड इन बिटवीन लंग्स, ठीक है, इन अ स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनम स्पेस। मीडियास्टिनम स्पेस जो है बच्चों ये आपके 2 लंग्स के बीच की स्पेस है, मीडियास्टिनम स्पेस। और ये कौन सी कैविटी में है? इन द थोरैसिक कैविटी। हमारी बॉडी में थोरैसिक कैविटी में लंग्स भी सिचुएटेड है एंड हार्ट भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई है। अब आप देख पा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको चेम्बराइजेशन भी नजर आ रहा है। इसी स्ट्रक्चर के पैरेलल मैंने एक डायग्राम और बना के दे रखा है। ये है ह्यूमन हार्ट की वॉल का स्ट्रक्चर। तो हम आज के सेशन में दोनों ही बातों को समझने वाले हैं। वो दोनों बातें कौन कौन सी है कि हमारे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, अलोंग विद दैट हम ये भी समझेंगे कि हमारे ह्यूमन हार्ट की वॉल जो है वो किस चीज से बनी है। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कौन कौन से चेंबर्स हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये ह्यूमन हार्ट सेंट्रली लोकेटेड होने के बावजूद भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये जो टिल्टेड है ये किस तरफ टिल्टेड है? तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, किसी ह्यूमन की बॉडी को सामने से देख रही हूं, तो जो मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। यानी कि अभी मैं ऐसे खड़ी हूं तुम्हारे सामने, तो मेरा राइट ये है, इजंट इट? मेरा लेफ्ट ये है ना? समझ आ रही बात ये वाली? लेकिन मैं ऐसे खड़े होकर देख रही हूं किसी और स्पेसिमेन के बारे में, तब उसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। जैसे मैं ऐसा स्पेसिमेन है, ठीक है, मैं ऐसे करके देख रही हूं उसको, तो ऑब्वियसली वो मेरे सामने में जैसे पहले खड़ी थी वैसे खड़ा होगा, तो उसका राइट ये, उसका लेफ्ट ये। तो आप यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ये किसी भी बॉडी ऑर्गन के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको अपने से ऑपोजिट राइट लेफ्ट बताने होते हैं। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों क्या है? ये 4 चेंबर्स हैं। ये चारों चेंबर्स हैं हमारे हार्ट के। हमारे हार्ट जो है उसको हम बोलते हैं इट इज अ 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्स वाला हार्ट है। ठीक है, अब आप देखिए आपके हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है बच्चों। तो आपके हार्ट के सिर्फ राइट एट्रियम पोर्शन पे फोकस करते हैं पहले। राइट एट्रियम पोर्शन जो है, ये राइट एट्रियम पोर्शन जो है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है? मैं बोलूंगी 3 जगह से दिख रहा है, कि यहां से आ रहा है, कि यहां से आ रहा है और यहां से भी आते हुए दिखता है। 3 लोकेशन से
आपका राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। वो 3 लोकेशंस क्या क्या है? वो 3 लोकेशंस है सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और जो एक थर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर सेंटर में, ये है कोरोनरी साइनस, जिसको मैं यहीं पर CS लिख रही हूं। कोरोनरी साइनस हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी से लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास में। इंफीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी से लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास में। यानी कि राइट एट्रियम का फंक्शन है होल सोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, हम उसके मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग को नहीं समझ रहे, इसीलिए हम बेसिक बता रहे हैं कि भाई कैसे किधर मूवमेंट होना चाहिए, क्या पाथवे फॉलो होगा। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजन रिच ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचता कहां है? ये इस ट्यूब में जाता है बच्चों, जिसके 2 बाइफर्केशंस है। ये क्या वेसल है? इस वेसल का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन हम उसको, क्योंकि ये मेजर आर्टरी है, हम इसे बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा, और इसकी जो दोनों ब्रांचेस जारी हैं इन्हें हम बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। दोनों की दोनों आर्टरीज मिलकर लंग्स के पास लेकर जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ठीक है, सो कैन यू सी दैट हियर दिस स्ट्रक्चर जिसको मैंने अभी लेबल किया है, ये है आपका पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि लंग्स में जो ब्लड चला गया है उसका क्या होगा? तो लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके टोटल 4 वेसल्स के हेल्प से आता है लेफ्ट एट्रियम के पास में। कौन सी 4 वो वेसल्स हैं? आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने फाइन ब्रांचिंग बनाई है और 4 वेसल्स यहां पर आप सबको दिख रही हैं। ये चारों वेसल्स को, यानी कि ये और ये, इन चारों वेसल्स को हम कलेक्टिवली मिलाकर बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं बच्चों, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये लेकर के आती है कैसा ब्लड? ये लेकर के आती है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। यानी कि आपका राइट एट्रियम अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाने का काम कर रहा था। आपका लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आगे सर्कुलेट करेगा। लंग्स के पास से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया कैसे? पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से। कितने हैं वो? टोटल 4 हैं। ओके, अब आती है बात, ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है ये अब लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? नाउ इट विल बी मूविंग टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा इस ट्यूब में, और इस ट्यूब का क्या नाम है? इस ट्यूब का नाम है सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, इस ट्यूब का क्या नाम है? इस ट्यूब का नाम है सिस्टमिक एओर्टा। बच्चों, सिस्टमिक एओर्टा एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसी वेसल है जिसको हम लार्जेस्ट आर्टरी बोल सकते हैं हमारी बॉडी की। एंड सिस्टमिक एओर्टा जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलती है और हार्ट के बाहर चली जाती है। आप देख पा रहे हैं बाहर चली गई है, यानी इसकी भी ब्रांचेस बन रही हैं काफी सारी। वो सारी ब्रांचेस ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के ही आगे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास तक पहुंचाने वाली है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर पाथवे ऑफ ब्लड विल बी। नाउ स्ट्रक्चर की बात हमने समझी, तो हमारे पास में अभी तक क्या क्लैरिटी आ गई कि 4 चेंबर्स प्रेजेंट है। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करने वाला हार्ट का पोर्शन कौन सा है? हम बोलेंगे राइट पोर्शन है, क्योंकि राइट पोर्शन में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है 3 वेसल्स के माध्यम से। एक है सुपीरियर वेना कैवा, अपर बॉडी से ला रही है, एक है इंफीरियर वेना कैवा, लोअर बॉडी से ला रही है, और एक है कोरोनरी साइनस जो कि हार्ट के खुद के ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम तक पहुंचा रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन रिच जो ब्लड आ गया है वो अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास।
लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचेगा वो सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्विक सेशन है ये, क्योंकि इसलिए हम बहुत फास्ट जा रहे हैं इसमें। अच्छा, अब आपको क्या यहाँ पर कई सारे वॉल्व्स नजर आ रहे हैं, कई सारे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मैंने बनाया है। यहाँ पर ये, कैन यू ऑल सी दैट? ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प्स नजर आते हैं, कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको एक वॉल्व नजर आ रहा है। ये वॉल्व जो है इसे कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जो है बच्चों, इसके अंदर 2 कस्प्स नजर आते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, इसके बाद में क्या आपको कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस वॉल्व से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर कुछ फोल्ड्स बने उस पर जाके अटैच हो रहे हैं। ये जो फोल्ड्स बने हैं बच्चों, इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स हैं, और ये पैपिलरी मसल्स जो हैं, इन मसल्स के ऊपर आके जुड़ते हैं ये फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने जो होते हैं, ये ऐसे फाइब्रस कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, इनको अपनी पोजीशन पे ही रखते हैं कि ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये वॉल्व जो है झटके से ऊपर चले जाएं एट्रिया में, वो चीज ना हो। इसीलिए आपके पास में एक कॉर्डे टेंडिनी नाम के फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पैपिलरी मसल्स के ऊपर ये जुड़ते हैं नीचे जाके। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अब आपको क्या दिखता है बच्चों, यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर चौड़ा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर नैरो दिख रहा है। तो हार्ट का ये हिस्सा नैरो है, हार्ट का ये हिस्सा ब्रॉड है। जब भी ऐसी बात होती है कि नैरो हिस्से को हम क्या बोलेंगे, जब भी ऐसी बात होती है कि ब्रॉड हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं नैरो हिस्से को एपिक्स। तो ये पोर्शन एपिक्स ऑफ हार्ट है, और ये जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलेंगे, बेस ऑफ हार्ट। बेस ऑफ हार्ट इसलिए बिकॉज ये कंपैरेटिवली चौड़ा पोर्शन है। ठीक है, और जनरली चौड़ा बेस होता है, नैरो कभी बेस नहीं होता। ठीक है, पिरामिड्स इन्वर्टेड होते हैं तब हम देखते हैं कि नैरो बेस मतलब नैरो पोर्शन है नीचे और ऊपर ब्रॉड है, तो इसीलिए आप उसको भी एपिक्स ही बोलेंगे। कॉर्नर हमेशा एपिक्स होते हैं, तो ये कॉर्नर है इसलिए एपिक्स, वो ब्रॉड है इसलिए बेस। तो एपिक्स ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, एपिक्स ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये लेफ्ट लंग के अंदर अपने लिए एक छोटी सी स्पेस होती है, वहां पर जाके अकोमोडेट हो जाता है। लेफ्ट लंग के पास में कार्डियक नॉच होता है जिसके अंदर आपका हार्ट अकोमोडेट हो जाता है जाके। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट, स्पेशली हम जब स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। आपको मैंने ट्राइकस्पिड वॉल्व बताया, आपको मैंने बाइकस्पिड वॉल्व बताया। अब एक वॉल्व और बताती हूँ। ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो आपका पल्मोनरी एओर्टा है, जो आपका सिस्टमिक एओर्टा है, क्या आपको यहां पर भी वॉल्व्स नजर आ रहे हैं? इन वॉल्व्स को हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? सेमी लूनार वॉल्व्स। सेमी लूनार वॉल्व्स जो है ये पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सेमी लूनार मतलब कि हाफ मून शेप का, ये 3 हाफ मून शेप के स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़कर के एक सेमी लूनार वॉल्व बनाते हैं। यानी कि यहां पर भी 3 हाफ मून शेप स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पर भी 3 हाफ मून शेप स्ट्रक्चर्स है जो कि जुड़कर बना रहे हैं एक सेमी लूनार वॉल्व। तो क्या ये बेसिक मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप सभी लोगों को क्विकली समझ में आ गया है? हाँ जी। अब हमारा छोटा सा पोर्शन बाकी रहता है, वो क्या है? ये वॉल की बात कर रहे हैं। तब मैंने कहा यार कि मेरा हार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और लंग्स जो है मेरे कंटिन्यूसली इन्फ्लेट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, फिर वापस से थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं, फिर इन्फ्लेट करते हैं, फिर नैरो हो जाते हैं। तो इस चीज में मेरे हार्ट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो बीच में फंसा हुआ है लंग्स के, तब उसको बचा के रखना है। डेफिनेटली वो काफी प्रोटेक्टेड है, वो हमारे रिबकेज के अंदर प्रोटेक्टेड है, हमारे डायफ्राम के ऊपर आराम से रेस्ट कर रहा है। लंग में लेफ्ट वाली लंग ने उसको अकोमोडेशन के लिए स्पेस भी दे रखा है, पर फिर भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे हार्ट के आसपास, और उस प्रोटेक्टिव
स्ट्रक्चर के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारी पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो डबल वॉल्ड लेयर से सराउंडेड है। हमारे हार्ट के आसपास में प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। हमारे हार्ट के आसपास में प्रोटेक्टिव डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। ये क्या चीज है, देखिए ये आपका हार्ट का वॉल है, इतना हिस्सा वॉल कहला सकते हैं बच्चों। इस वॉल को मैं जब जूम करके देख रही हूं तब मैं क्या देखती हूँ, ये आउटर मोस्ट हो गया तो ये आउटर मोस्ट हो गया, फिर और अंदर क्या क्या है। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि इस हार्ट के वॉल वाले पोर्शन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। सो इस हार्ट के वॉल वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास में सबसे बाहर की साइड पर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो व्हाइट व्हाइट फाइब्रस दिख रहा है, ठीक है। इसके जस्ट अंदर की तरफ आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर इसके भी अंदर आपको क्या दिख रहा है, तो कुछ कैविटी दिख रही है जहां पर वाटर लाइक फ्लूइड नजर आ रहे हैं। ये कैविटी है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी में एक स्पेस होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। जो ये ब्लू ब्लू फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट अलाउ करता है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है सिस्टोल डायस्टोल के समय पर। इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्डियक मस्कुलेचर जो कि बहुत ज्यादा थिक। अच्छा ओके, अभी हम लोग पहले ये तो देखें, देन हमारा पेरिकार्डियल कैविटी हुआ। पेरिकार्डियल कैविटी के बाद में जो लेयर आपके पास ये आ रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, और विसरल पेरिकार्डियम को ही आप लोग बोल देते हैं एपिकार्डियम। तो ये एपिकार्डियम हो जाती है बच्चों, एपिकार्डियम, ठीक है। ओके, इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा है यहां पर ये स्ट्रक्चर, ये रेड रेड वाला जो बहुत ज्यादा थिक पोर्शन बना रहा है। ये रेड रेड वाला पोर्शन कुछ और नहीं बल्कि कार्डियक मसल्स है। ये है आपका कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इस हिस्से को बोल देते हैं मायोकार्डियम। क्या बोल देते हैं हम इस हिस्से को, हम इसे बोल देते हैं मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम इसे क्या बोल सकते हैं, मायोकार्डियम। देन सबसे अंदर की तरफ आपको जो दिख रहा है लाइट ऑरेंज कलर में एक थिन सी लेयर है, सिंगल सेल की बनी हुई। इस लेयर को आप लोग बोलते हैं एंडोथेलियम या एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एंडोथेलियल लेयर है, क्योंकि एपिथेलियल लेयर है ये, इसीलिए हम इसे एंडोथेलियम भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन ओरिजिनली हार्ट के रिस्पेक्ट में जब टर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो एंडोकार्डियम बोलेंगे। तो हार्ट की वॉल्स आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर सबसे बाहर प्रेजेंट है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर की साइड पर प्रेजेंट है पेराइटल पेरिकार्डियम, फिर आती है पेरिकार्डियल कैविटी, फिर आती है विसरल पेरिकार्डियम जिसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, फिर आती है हमारी मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मस्कुलेचर कैरी कर रही है, और सबसे अंदर की तरफ आती है आपकी एंडोकार्डियम जो कि एंडोथेलियल लेयर है। और इसके जस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट में आपका ल्यूमन पोर्शन हो जाता है जहां पर कि ब्लड भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। मतलब इसके अंदर की तरफ आपका ब्लड ही भरा हुआ रहेगा डायरेक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन हार्ट इन 10 मिनट्स। आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। आप क्विकली इमेजिन कर पाए हैं चीजों को, और आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे जब आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है। सो फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। थैंक यू सो मच।